तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ देखेंगे। डोंट स्किप वीडियो। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप मिस कर देंगे और ये ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और मैं बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए, ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ये। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ एन। तो एन का यूज़ क्या है? सबसे पहली बात तो एन वाउल के साथ यूज़ होता है। वाउल क्या होते हैं हमारे? ए ई आई ओ यू। ये इंग्लिश में टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 है ना। 26 में से अगर 5 मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ तो कितने बचे? 21। और वो सभी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। देखिए, वाउल वाउल्स क्या हो गए? ए ई आई ओ यू। क्या होते हैं वाउल्स इंग्लिश में? ए ई आई ओ यू। इसके अलावा जितने भी बच गए वो सब कॉन्सोनेंट हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो जब भी हम एन का यूज़ करेंगे वाउल्स के साथ करेंगे, और वाउल होता है ए ई आई ओ यू। डोंट स्किप वीडियो, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। और इसी तरीके से कुछ हिंदी के वावल्स हैं, हिंदी के स्वर हैं, जिनका यूज़ भी हम जिनको अप्लाई करेंगे हम, तो आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत इजी रहेगा कि कब हमें एन यूज़ करना है, कब हमें ए यूज़ करना है। तो इसीलिए यहाँ मैंने हिंदी के वावल्स लिए। यहाँ मैंने क्या लिया है? छोटा आ, बड़ा आ, फिर ई ऊ ए आई ओ। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आने वाला हिंदी का वाउल्स है ना, हिंदी का वाउल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अ और आ, और फिर ए और ओ, ठीक है। अ आ ए ओ, अ आ ए ओ, ये वर्ड्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। यहाँ पर इनकी साउंड आपको मिलेगी। तो हम एग्जांपल्स को देखते हैं और समझते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है एन एप्पल। अब देखिए, ए क्या है? हमारा वाउल है, और उसके अलावा ये साउंड कैसे दे रहा है? ए की। एप्पल, एप्पल। तो ए क्या है हमारा? ए क्या है हमारा? हिंदी का वाउल है। ए क्या है हमारा? हिंदी का वाउल है। तो दोनों चीज़ें मैच हो गई। एन एप्पल, ठीक है। एन एप्पल। अगला है एन एप्पल्स। आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ए और एन का यूज़ हमेशा सिंगुलर चीज़ के लिए होता है। सिंगुलर मतलब जब चीज़ एक हो। जब सेब एक है तभी यूज़ हो रहा है, बहुत सारे सेब हैं तो हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब भी चीज़ एक होगी, एक एप्पल है, एक बनाना ले लो, एक ऑरेंज ले लो, कुछ भी कोई भी चीज़ जब एक होगी तब हम ए और एन का यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए हमेशा, जब चीज़ एक होती है, ठीक है। कभी भी प्लूरल्स के लिए नहीं करेंगे। तो एन एप्पल्स के आगे मैंने क्रॉस का साइन लगा रखा है, ये गलत है। अगला है एन ऑरेंज। ये ठीक है बिल्कुल। देखिए, ऑरेंज, ओ की साउंड आई, हिंदी का वॉवल यूज़ हो रहा है ओ, और ओ तो है ही वॉवल, तो दोनों चीज़ें मैच हो गई। एन ऑरेंजेस आप नहीं बोल सकते अगेन, बिकॉज क्योंकि आप प्लूरल का यूज़ नहीं कर सकते, प्लूरल वर्ड्स यूज़ नहीं लेंगे आप, एक से ज़्यादा ऑरेंजेस यूज़ नहीं कर सकते। एंड डॉग नहीं बोल सकते, क्योंकि डॉग में कभी कहीं भी देखिए ना, हिंदी के वाउल की कहीं साउंड आ रही है ड ड, कहीं भी हिंदी के वाउल की साउंड नहीं आ रही, कहीं भी हिंदी के वाउल की साउंड नहीं आ रही, और ना ही कहीं पर डी है वाउल्स में, कहीं भी इंग्लिश के वाउल्स में डी नहीं है, ये कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट के साथ हम एन का यूज़ नहीं करते, इसीलिए एन डॉग गलत है। एन कैट भी गलत है, क्योंकि क हमारा वाउल ना हिंदी के वाउल में है और ना के हमारा इंग्लिश के वाउल में है, इसीलिए एन कैट भी गलत है। एन आवर, एच ओ यू आर, इसे हावर नहीं आवर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? आवर। एन आवर, एन आवर, हावर नहीं पढ़ेंगे आप। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक घंटा। आवर मतलब क्या होता है? घंटा, ठीक है। एक घंटा, तो एन आवर। और साउंड, यहाँ आपको साउंड देखनी है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, थोड़ा सा देखना है बस आपको। तो यहाँ एच साइलेंट होता है आवर, ठीक है। एन आवर, तो एच साइलेंट है। आवाज़ किसकी दे रहा है? बड़े आ की, है ना। आ, छोटा बड़ा आ, मैंने बोला है हिंदी के स्वर्स बहुत यूज़ होंगे, ठीक है। एन आवर। अगला है एन ऑनेस्ट। इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, नॉट हॉनेस्ट, ऑनेस्ट।
एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। ओ तो क्या आ रहा है, हिंदी का स्वर आ रहा है ना, हिंदी का वावल आ रहा है ओ। तो एन ऑनर, एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। अगला है एन ऑनर, इसको हम ऑनर पढ़ते हैं, ऑनर, ऑनर मीन्स होता है सम्मान, ऑनर मीन्स होता है सम्मान। तो एन ऑनर, कभी भी हॉनर नहीं पढ़ेंगे इसको, ऑनर। अगला वर्ड है एन एयर, इसको हेयर नहीं एयर पढ़ते हैं, एन एयर, एन एयर, एयर इसका मीनिंग होता है वारिस। ये वो वारिस नहीं है जो रेन, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपके दादा थे, आपके परदादा होंगे, अब आप उनके क्या हैं, वारिस हैं, तो ये वो वाला वारिस है, एन एयर। ठीक है, एयर प्रोनाउंस करते हैं इसको। ये मैंने वो वर्ड्स लिए हैं जो मैक्सिमम आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आप गलत लिख के आएंगे अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो। अगला है एन एरोप्लेन, ए की साउंड आ रही है, अगेन वॉवल भी है। ठीक है, यहाँ मैंने देखे 3 वर्ड्स बोले थे, एन आवर, एन ऑनेस्ट और एन ऑनर। ये एक्सेप्शनल रूल्स हैं, ठीक है, ग्रामर में। भले ही वो वाउल नहीं है, आपकी बात ठीक है, वो वाउल नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्शनल रूल है कि बनाने वाले ने चीज़ों को ऐसे ही बनाया। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल रूल है। प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं उसकी साउंड देखिए, हिंदी के वॉवल्स बहुत यूज होंगे। अब यहाँ देखिए अगला वर्ड मैंने लिखा है एन यूनियन, एन यूनियन। तो यूनियन भी गलत है। एक और एक्सेप्शन है कि यू की साउंड, जब देखिए यू मैंने मान लिया वाउल है, यू वाउल है, लेकिन पहला लेटर देखते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल ही गया, जब भी ए और एन का यूज़ करेंगे तो पहला लेटर देखते हैं। ठीक है, पहले लेटर के अकॉर्डिंग ही साउंड वगैरह देखी जाती है। तो एन यूनियन, यूनियन यू की साउंड जब भी आएगी, य के ऊपर बड़ी यू की मात्रा। ठीक है, ये वाले य की साउंड जब भी आएगी यू की, यू, तो आप एन नहीं लगाएंगे। भले ही ये वाउल है, लेकिन ये एक्सेप्शनल रूल है कि आप एन यूनियन नहीं लिख सकते। ओके, एन यूनियन आप नहीं लिख सकते, ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर यू की साउंड आ रही है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। अगला है एन यूरोपियन, यहाँ भी अगेन इसी यू की आवाज़ आ रही है, एन यूरोपियन, तो आप इसे भी नहीं लिख सकते। मैंने कट का निशान लगा रखा है, अगर इस यू की साउंड आएगी या पर बड़े यू की मात्रा तो आप एन का यूज़ नहीं करेंगे। 2 वर्ड्स यहाँ मैं लिखना भूल गया, मैं बोल देता हूँ। आप एन यूनिवर्सिटी नहीं बोल सकते, यू, अगेन वहाँ पर भी वर्ड या पर ऊ की, बड़े ऊ की मात्रा, यू, भले ही वो यू से स्टार्ट होगा, लेकिन ये एक्सेप्शनल रूल है, यू की आवाज़ आने पर आप एन का यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला देखिए होती तो उसकी भी किससे स्टार्ट है, यू से स्टार्ट है, लेकिन वहाँ पर वाउल कौन सा काम कर रहा है, हिंदी का स्वर कौन सा काम कर रहा है, अ, अम्ब्रेला, अ, कौन सा, तो यहाँ पर एन अम्ब्रेला होगा, क्या होगा, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। ठीक है, ये हिंदी के स्वरों पर ध्यान दीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ उस बात पर ध्यान दीजिए। अब मैंने यहाँ लिखा भी है डोंट यूज़ एन विद यू साउंड, ये य के ऊपर बड़ी यू की मात्रा, ये यू साउंड के साथ आप एन का यूज़ नहीं करेंगे। डोंट यूज़ एन विद प्लूरल वर्ड्स, और ना ही जब एक से ज़्यादा चीज़ें होंगे तो भी आप वहाँ पर एन का यूज़ नहीं करेंगे। अगला वर्ड है अब हमारा यूज़ ऑफ ए, देख लेते हैं यूज़ ऑफ ए। जितने भी रह गए वाउल के अलावा है ना कॉन्सोनेंट वर्ड्स, सबके साथ ए का यूज़ होगा। अ डॉग, अगेन अ डॉग्स नहीं बोल सकते आप क्योंकि वो प्लूरल है और सिंगुलर ही के साथ हमेशा यूज़ होता है। अ कैट, ठीक है, ये सब कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, अगेन अ कैट्स नहीं बोल सकते आप। अ यूनियन ठीक है, अ यूरोपियन ठीक है, यू की साउंड आएगी तो ए यूज़ करेंगे आप। ठीक है, यू की साउंड, यू की साउंड पे ध्यान देना है। अ टेबल, अ चेयर, और इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, वैसे मेरे अकॉर्डिंग कुछ बचा नहीं है, अगर कुछ बचा होगा तो मैं एक पार्ट और बना दूंगा, वैसे कुछ नहीं बचा है, हो सकता है कुछ मिस हो गया हो। अगले लेक्चर में वरना हम आर्टिकल द के बारे में देखेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर अब भी कुछ डाउट है और अगर आप पेपर वर्क चाहते हैं कि मैं पेपर पर लिखूं और तब आपको बताऊं तो मैं वो भी कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।